वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है मेड इन इंडिया हिंदुस्तान 228 सिविलियन एयरक्राफ्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गेट्स DGCA अप्रूवल। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पहली बार सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है मेड इन इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया गया है HAL के द्वारा। कैरीज आउट ग्राउंड रन एंड लो स्पीड टैक्सी ट्रायल। तो जो ट्रायल वगैरह है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर सामने आई है। तो इस पूरे वीडियो में अंदर हम जानेंगे कि HAL के द्वारा ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि बनाया जा रहा है, ये किस प्रकार से भारत को मदद कर सकता है, क्यों आखिरकार हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी। वहां पर आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, studyIQ.com पर भी जा सकते हैं। बहुत कम दाम पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए HAL की अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो ये बहुत लंबे समय से अगर आप देखोगे तो जो इंडियन एयरफोर्स के लिए पिछले 60 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स के लिए लगातार अलग अलग प्रकार की जो एयरक्राफ्ट है वो बनाते आ रहे हैं। आप कई सारे देख सकते हो, हिंदुस्तान ट्रेनर 2 एयरक्राफ्ट हो गया, इसके अलावा प्रोपल्सन ट्रेनर 32 एयरक्राफ्ट हो गया, और रिसेंटली आपको पता होगा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको भी बनाया गया है। लेकिन आज तक क्या हुआ कि इंडियन एविएशन के द्वारा जो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो नहीं बनाया गया था। लेकिन 15 अगस्त को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल ग्राउंड रन ट्रायल किया गया है, लो स्पीड टैक्सी ट्रायल किया गया है हिंदुस्तान 228। तो ये ध्यान रखिएगा अपना कि जो हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं इसका नाम है हिंदुस्तान 228। यहाँ पर ये जो ट्रायल किया गया है इसकी वजह से क्या होगा कि जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रोलर एंड एयरक्राफ्ट, सॉरी मैंने CAG के साथ उसको मिक्स कर दिया। DGCA बेसिकली है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो DGCA क्या है कि जो अलग अलग सर्टिफिकेट वगैरह है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान 228 को एक ट्रायल कंडक्ट करना था, तो उन्होंने ये ग्राउंड रन एंड लो स्पीड ट्रायल कंडक्ट किया, जिसकी वजह से उनको DGCA के द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। टाइप सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो ये जो हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है, 19 सीटर आप कह सकते हो, हिंदुस्तान 228, या फिर इसको डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इसको डॉनियर 228 क्यों कहते हैं। लेकिन ये काफी मेजर अटेम्प्ट है, पहली बार हमारे देश के द्वारा छोटा जो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको बनाने का। अगर आप देखोगे तो पहले भी हमने यहाँ पर कोशिश की थी, जैसे 14 सीटर सारस एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। एक एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया था 2009 में। तो उसके बाद से यहाँ पर इसको ये जो पूरा प्रोग्राम था सारस एयरक्राफ्ट वाला उसको कैंसिल कर दिया गया है। ऑल्दो यहाँ पर बात तो चल रही है कि शायद इसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ये 2009 में जो है 2009 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो बेसिकली अब क्या होगा कि ये वाला जो टाइप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है DGCA के द्वारा ये सक्सेसफुल ट्रायल के बाद, अब यहाँ पर HAL क्या करेगी, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेना होता है एयरक्राफ्ट से वो यहाँ पर लेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है हिंदुस्तान 228, इसमें यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है US फेडरल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा जो भी चीजें चाहिए होती हैं उसके अंदर ताकि अप्रूवल मिल जाए, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम आते हैं कि ये HAL क्यों कर रहा है बिल्ड इसको, मतलब कि क्या जरूरत है हमें इसे बिल्ड करने के लिए। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर एक काफी बड़ी स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़े देश का आम नागरिक में बेसिकली क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे शहरों को, टाउन्स को यहाँ पर एयरक्राफ्ट के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कम समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसी की वजह से इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं वो काफी बड़ा मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर कम लोग होंगे और यहाँ से एक जगह से अगर आधी घंटे का डिस्टेंस है तो क्या कोई भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो ऑपरेटर है वो चलाएगा? नहीं चलाएगा। लेकिन अगर इस तरह के सस्ते एयरक्राफ्ट मिलेंगे और बहुत कम यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन करेंगे तो इस तरह के एयरक्राफ्ट चलाए जा सकते हैं। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको पता होगा रिसेंटली इनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था, उनका ये बयान आया था कि सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि 1000 नए रूट्स, जी हाँ 1000 नए एयरक्राफ्ट जो रूट्स हैं वो यहाँ पर एयर रूट्स जो हैं वो आपके लाए जाएंगे और 100 नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। ऐसा यहाँ पर प्लानिंग चल रहा है सरकार के द्वारा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं
कि ये जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है इसका दो जो डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है उसको ऑलरेडी बिल्ड कर दिया गया और इसको नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्लॉय भी किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट है ये इंट्रा और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए काफी बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको मैंने आपको बताया ना डॉर्नियर 228 क्यों बोलते हैं इसको। तो ये जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जो ये बनाया जा रहा है भारत के लिए, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग फ्रेम है जर्मन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। जो जर्मन की एयरफोर्स है वो पहले एक डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है आपका चलाती थी, उसको लेती थी यूज में। तो इसी का बेस बनाकर आप कह सकते हो, जो फ्रेम है ना, जो फ्रेमवर्क है, जो इसका ढांचा हम कहते हैं, इसी का फ्रेमवर्क बनाकर उसको भारत में बिल्ड किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है हिंदुस्तान 228। अब देखिएगा HAL के द्वारा यहाँ पर दो डॉर्नियर, मैंने आपको बताया ना कि एक प्रकार से इसको लॉन्च किया गया है डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर। ये ऑलरेडी HAL के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका वेट अगर आप देखोगे, टेक ऑफ वेट जो होता है वो 6200 kg था। लेकिन HAL का कहना है कि यहाँ पर अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस कैटेगरी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका वेट 5700 kg से नीचे होना चाहिए। और इसी की वजह से यहाँ पर इसको फर्दर मॉडिफाई किया जा रहा है। ये जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है जिसका वेट ज्यादा है, टेक ऑफ वेट ज्यादा है, इसको यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है नए वाले एयरक्राफ्ट में जो हिंदुस्तान 228 है, ताकि यहाँ पर इसको लेकर अप्रूवल मिल सके। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। जो अपग्रेडेड वर्जन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिजिटल कॉकपिट है, वहां पर मोर एक्यूरेट रीडिंग कर सकता है, प्रिसाइज जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो मिल जाएगा, और इमरजेंसीज के समय में जो भी पायलट को अलर्ट करना है वो सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जहां तक बात है करंट डेवलपमेंट स्टेटस की, तो देखिए करेंटली यहाँ पर जो ट्रायल वगैरह है वो कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉर्नियर 228 जो एयरक्राफ्ट है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए मिल गया था। मतलब भारत के अंदर जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारी जो एयरफोर्स है, उसके लिए, उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसके यूज के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिल गया था। और 1983 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है भारत के अंदर। जी हाँ, कानपुर के अंदर इसका पूरा प्रोडक्शन बेस अगर आप देखोगे तो 125 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, लेकिन ये डिफेंस पर्पस के लिए था। 26 दिसंबर 2017 को DGCA ने क्लियर कर दिया था कि HAL का ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, नया वाला वर्जन, वो सिविलियन फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए वेट वगैरह कम करना है, वो आपका ऑलरेडी किया गया है HAL के द्वारा। इनफैक्ट अगर आप इसका फर्स्ट ग्राउंड रन टेस्ट देखोगे तो ये 27 मई को ही कैरी आउट किया गया था। और अभी रिसेंटली 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे चल रहा था, तो यहाँ पर बाकी का जो लो स्पीड ट्रायल वगैरह है, ग्राउंड ट्रायल है, मैंने आपको बताया ना, टाइप सर्टिफिकेशन लेने के लिए यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लिया जाएगा और बहुत ही जल्द जो हाई स्पीड ट्रायल होता है इस एयरक्राफ्ट का, वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। जहां तक इस एयरक्राफ्ट की यूटिलिटी की बात है, तो मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बोला गया है कि VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना होगा। क्लाउड सीडिंग क्या है? मतलब बारिश करानी है, आर्टिफिशियल रेन कराना है, तो वो यहाँ पर इसके माध्यम से कराया जा सकता है। यहाँ पर जो अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, पैरा जंपिंग हो गया, एरियल सर्विलेंस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कार्गो ट्रांसपोर्ट के तौर पर, बहुत सारी चीजों के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें, क्रूज स्पीड का मतलब ये होता है, जब एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा ना कि सपोज 2 घंटे की जर्नी है एक जगह से दूसरे जगह, तो एक लेवल पर जाकर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड वो मेंटेन करता है, तो इसको क्रूज स्पीड कहते हैं। तो ये इसका स्पीड आप देखोगे तो 428 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। अगर नॉर्मल जो आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हो ना अभी, उसकी स्पीड 800, 900, 1000 इधर इतने के आसपास होती है क्रूज स्पीड, लेकिन इसका 428 किलोमीटर पर आवर का है। और साथ ही साथ ये जब सक्सेस हो जाएगा तो हम बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली नेपाल जैसे देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जो अभी करंट प्रोग्रेस चल रहा है मेड इन इंडिया HAL का ये एयरक्राफ्ट। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उड़ान 4 के बारे में 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सारी आपको जानकारी जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी, वहां से जाकर आप ऐप डाउनलोड करिए, बहुत ही कम दाम पर आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मेरा ख्याल है ये एयरक्राफ्ट जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अमूमन जो है जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें पैसेंजर्स कैपेसिटी होती है वो समटाइम्स क्या कैंसिल हो जाते हैं, इसी वजह से कि पैसेंजर नहीं होता इतना और वो फ्लाइट जो है लॉस में जाएगी, तो वो फ्लाइट उस टाइम की कैंसिल करके दूसरी फ्लाइट में लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर उस तरह देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। बिल्कुल, और मुझे तो बहुत अच्छी योजना लगी है जिस तरह से नाम रखे उड़े आम नागरिक। हाँ। मतलब बहुत ही एक मैं कहूंगी कि वो होता है ना कि अपने वाली एक फील आती है, उस लिहाज से एक योजना चलाई गई है। उड़ान। इससे पहले हम लोगों को आई थिंक साबरमती रिवर पे जो जिस तरीके से हम सी प्लेन की बात करें, वो हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसमें आई थिंक इतने सारे लोगों की बैठने की कैपेसिटी नहीं होती, उसमें थोड़े थे। हाँ, उसमें कम थे। बट आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम कहेंगे कि एक नई चीज ऐड की जा रही है वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे सेक्टर्स के लिहाज से, सिर्फ हम टूरिज्म के लिहाज से नहीं बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत सारी चीजें जो बीच में डिस्कस की हुई है, तो मुझे तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल। एक और लिहाज से देखिए, कई रनवे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाले होते हैं, वहां पे बड़े जहाज लैंड नहीं कर सकते आसानी से। तो उन इलाकों में देखा जाए, जैसे नेपाल का बीच में जिक्र किया गया, तो ऐसे इलाकों में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपकी वाली बात, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। आप क्या नाम लेते हैं, एक पूरी फैमिली का, एक ग्रुप का प्लान बन सकता है, फ्रेंड्स का एक पूरा जहाज हायर करके हम जा रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई के चार्जेस क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल वैसे मुझे लगता है ये रीजनेबल ही चार्जेस होंगे जो जिस तरह बात की गई है। काफी मैं कहूँगी, या फिर अगर इस तरह की सुविधाएं काफी ऐसी होती है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये कि मौसम, उसके साथ साथ मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि एक टाइम पर हम लोग आई थिंक पिछले साल की अगर हम बात करें तो हम लोग ये सुना करते थे कि जी एयर टैक्सी, इट्स एयर टैक्सी ना, कि मतलब आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप जहाज में बैठे, आपका जहाज का शौक भी पूरा हो जाएगा और आप सैर भी कर लेंगे। यार वैसे अगर देखा जाए तो इसकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने दिल्ली से कहीं साउथ वाली साइड पर जाना है या नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर जाना है, तो एक बहुत अच्छी सुविधा होगी ये कि आप जो है कम पैसों में आप पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे और कम समय में। जो सबसे बड़ी बात है, आप सुबह जाए शाम को वापस आ जाएं, तो जैसे 1000 रूट्स भी ओपन करने की बात की गई है, तो मेरा ख्याल है इसी जरिए से ओपन की जाएगी कि छोटी छोटी फ्लायर्स जो हैं वो चलाए जाएं, छोटे छोटे शहरों को, जो स्टेट्स हैं, बिल्कुल हाँ, ऑफ कोर्स रनवे भी उसके हिसाब से बनाए जाएंगे, लेकिन जो है एक शहर को दूसरे शहर से, एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लाइसेंस की बीच में बात की कि फिर उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस लेना पड़ता है, मतलब वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो इसलिए लेना पड़ता है कि अगर आपको खुद की कंट्री में चलाना तो फिर भी वो लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर आपको किसी दूसरे कंट्री के लिए वो लेना पड़ता है? नहीं, खुद अगर अपने कंट्री में अगर आपने चलाना है तो आपको फिर अपने कंट्री का जो एक सिविल एविएशन का जो इदारा है, आपको उससे जो है इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अपने मुल्क से बाहर लेकर जाना है, आप चाहते हैं कि आपका जहाज दूसरे मुल्कों में भी जाए, तो फिर आपको जो है कि इंटरनेशनल लाइसेंस जो है बिल्कुल लाइसेंस के लिए जरूरत पड़ती है। सोच रही थी कि मतलब क्यों इसलिए जरूरत पड़ सकती है। अमूमन जब एक नई कंपनी जब खुलती है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, नई कंपनी जब खुलती है तो उसे जो है 2 से 3 साल जो है अपने मुल्क के अंदर ही फ्लाइटें जो है वो चलानी पड़ती हैं। बेशक वो कोई भी त्यारा खरीदे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ये फ्लाइटें चलानी पड़ती है। कुछ और होते हैं या पता नहीं कोई एक लिमिट सेट की होती है, उसके मुताबिक जो है पूरा करना होता है, फिर उसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने की इजाजत मिलती है। ओके, वेल गाइस, ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छी योजना ये लग रही है और आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया तो जरूर देखते हैं। मुझे लगता है इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए और इतनी सारी चीजें नई नई आती जा रही हैं कि वाकई में मुझे लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगी, चीजें खत्म नहीं हो सकती। सही बात है। बट ये कि अच्छी चीज ये है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या जो नई चीजें बाहर के मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, वही सब चीजें अब हम देखें तो इंडिया में भी करवाई जा रही हैं। तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पर जा रहा है इंडिया। एनीवे गाइस, ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड रहूं। अभी वैसे यहाँ पर है, मतलब लाहौर में भी ये सर्विस है कि उसमें आपको लाहौर का पूरा चक्कर लगवाते हैं, लेकिन वो दूसरा प्लेन है, वो छोटे वाला प्लेन
चेंज होता है वो है, ये वाला नहीं है। उसका नाम क्या है, बट ये कि मैं भूल गया। हाँ, मैं वैसे बता रही हूँ कि ये सर्विस लाहौर में है, लेकिन ये कि काफी एक्सपेंसिव चली जाती है, बहुत कॉस्टली है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस जो है वो थोड़ा रीजनेबल हो ना, तो लोगों के लिए ज्यादा आसान होती है। वेल, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या चार्जेस हैं, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है, या ये योजना से आपको थोड़ी एक्साइटमेंट हुई कि हाँ मैं भी जरूर ट्राई करूंगा, या कुछ लोगों को डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डरते भी हैं। बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें इजाजत, मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स। गुड बाय।